हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलेनियम गर्ल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बेसिकली दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ द डार्क सीक्रेट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि अबाउट द राइज ऑफ बिटकॉइंस, अबाउट द राइज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, अबाउट द माइनिंग स्ट्रैटेजीज, मैसिव शिफ्ट विच इज़ हैपनिंग इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूएस इन दिस क्रिप्टो करेंसी। तो ये सब हम लोगों ने इसके जो सीक्रेट्स हैं हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था इन द पार्ट 1। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ टू चेक आउट द वीडियो। उस वीडियो का जो लिंक है दैट इज़ प्रेजेंट इन द कमेंट्स बॉक्स, आप जाके देख सकते हैं। एंड आज के बारे में आज जो है हम उसी वीडियो को आगे कंप्लीट करेंगे बेसिकली। सो इन दिस वीडियो वी आर टेकिंग थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, कवरिंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स, मार्केट शिफ्ट्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड व्हाट्स रियली हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो राइट नाउ। So, without wasting any further time, let's start our video. So, आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो। बेसिकली ये चीज़ जो है मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो, बट आज के वीडियो में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ समरी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Then we will discuss about the current rate of cryptocurrency and what is the future ahead, whether it will rise, whether it will fall, what is expected at the time of 2030 कि क्या होने वाला है cryptocurrency के अंदर. Then we will discuss about the BRICS countries, why BRICS countries doesn't like the cryptocurrency, and we will refer to the BRICS alternatives to the US dollars. And then at the fifth point we will discuss about the views of the market leaders about the cryptocurrency, and then at the end again we will discuss about the US roles, which is a depth topic to discuss about. So without any further delay, let's start a video. Okay, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ क्रिप्टो करेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो बेसिकली जो पर्सन था सतोशी नाकामोटो, ही बेसिकली माइंड द फर्स्ट बिटकॉइन। आई थिंक इन 2009 ही माइंड द फर्स्ट बिटकॉइन, एंड उसके बाद में वो गायब हो गया। हुआ सतोशी नाकामोटो, नोबडी नोस कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। सम पीपल बिलीव दैट ही वॉज अ डेवलपर, सम बिलीव दे वर अ टीम ऑफ डेवलपर्स हु माइंड द क्रिप्टो करेंसी, and some believes that it was actually US government who planned him or the group to mine the cryptocurrency, क्योंकि उस टाइम पे बेसिकली यूएस के ऊपर बहुत सारा डेट था, एंड उस डेट को कम करने के लिए यूएस के पास और कोई तरीका नहीं था। एक यही तरीका था कि वो एक क्रिप्टो करेंसी जो है कुछ वर्चुअल करेंसी को लॉन्च करे, अपने डेट को ख़त्म करे। So these were the situations how crypto came into existence basically after 2010. जो सतोशी नाकामोटो था उसने अपनी जो भी माइनिंग टेक्नोलॉजीज थी, जो भी पूरा कोड था क्रिप्टो को माइन करने का, वो बाकी डेवलपर्स को हैंड ओवर कर दिया, एंड उसके बाद में इट वाज पब्लिक एंड कोई भी जो था क्रिप्टो को माइन कर सकता था। सो दिस वाज अ ब्रीफ समरी ऑफ हाउ क्रिप्टो केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगेन इसकी जो भी फुल डिटेल्स है दैट इज़ प्रेजेंट इन माय प्रीवियस वीडियो पार्ट 1. You can find the full details here, so I'm not going in much depth here. तो अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। बेसिकली तो आज बात करते हैं कि क्रिप्टो का आज के टाइम पे चल क्या रहा है, व्हाट इज़ द करंट रेट ऑफ क्रिप्टो, क्या ये उठ रहा है, गिर रहा है, क्या चल क्या रहा है। तो आज का जो अगर मैं मार्केट रेट देखूँ क्रिप्टो बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर द बिटकॉइन विच इज़ द मास्टर ऑफ ऑल द क्रिप्टो करेंसीज, आज जो क्रिप्टो बिटकॉइन था दैट वाज अराउंड $87,000, इनफैक्ट लेस देन $87,000। तो बेसिकली क्रिप्टो जो था, बिटकॉइन जो था, वो कंटिन्यूसली पहले उठ रहा था, इट वेंट टिल $1 lakh, एंड उसके बाद ये गिर के $90,000 आया, देन $87,000, देन टुडे इट वाज लेस देन $87,000 ऑल्सो। तो ये लगातार जो है कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। इसका क्या रीज़न क्या है, क्यों जो है बेसिकली बिटकॉइन जो है गिर रहा है। बेसिकली क्या है कि एक तो ये फियाट करेंसी है,
कि किसी का गवर्नमेंट का रेगुलराइजेशन नहीं है, कंटिन्यूसली जा रहा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बाकी कंट्रीज़ है ना, दे आर नॉट रेडी टू ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट एज ए लीगल करेंसी। क्योंकि गोल्ड है हमारा, जो हमारे करेंसी जो नोट्स होते हैं बेसिकली डॉलर्स हो गया या रुपीज़ हो गया, दे आर सेंट्रलाइज करेंसीज। ये एक इरेगुलराइज डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसीलिए जो भी कंट्रीज़ हैं दे आर नॉट इन द सपोर्ट कि वो मतलब इसको नहीं चाहती हैं, बेसिकली दे डोंट वांट टू डील इन इट, क्योंकि एक फीट करेंसी है। तो दैट इज़ द रीज़न ये आजकल बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है। बात करते हैं कि अब ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है बेसिकली क्यों इसके अगेंस्ट में है। अब ब्रिक्स कंट्रीज़ कौन है? बेसिकली ब्रिक्स में अभी तो और भी नई कंट्रीज़ ऐड हो गई हैं, लेकिन पहले जो कंट्रीज़ होती थी ब्रिक्स में, वो 5 कंट्रीज़ होती थी, विच वर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, देन चाइना एंड देन साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज़ पहले होती थी, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे 5-6 कंट्रीज़ जो हैं और भी ऐड ऑन हुई हैं इसके अंदर। बेसिकली क्या है कि सबसे पहला रीज़न तो यही है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ क्यों इसके अगेंस्ट है, इज़ दैट कि गवर्नमेंट जो है वो कैन नॉट कंट्रोल इट लाइक द अदर करेंसीज। स्पेशली चाइना एंड इंडिया जो हैं, दे प्रेफर्ड सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम्स, जहाँ पे वो वो दे कैन रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ कैपिटल फ्लोज। तो इसमें जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से जो है दे आर टोटली अगेंस्ट इट। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये this allows also crypto जो है that allows the people to move money across the borders very very easily by passing the government controls। जैसे कि चाइना और रशिया जो हैं, इन लोगों के बहुत ही स्ट्रिक्ट कैपिटल कंट्रोल्स हैं कि मतलब करेंसी जो हैं अगर उनके बॉर्डर से बाहर जा रही हैं तो दे हैव सम रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑन इट। लेकिन अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई तो उनके कंट्रोल के बाहर वो करेंसीज जा चली जाएंगी। दे कैन बी यूज इन एनी ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज़, दे कैन बी यूज इन एनी टेररिज्म, ट्रेड वॉर्स बेसिकली। सो इसके लिए जो है ये सारी जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इसके अगेंस्ट में है। अब बात आती है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है बेसिकली अगेंस्ट में है, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ फेवर में किसके हैं, मतलब क्या चाहते क्या हैं वो लोग, किस चीज़ के फेवर में। सो बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज जो है दे आर लुकिंग फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDCs के फेवर में है। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अभी रिसेंटली बहुत ही सारे एग्जांपल्स चल रहे थे कि जो ट्रम्प जो है बेसिकली US के प्रेसिडेंट, वो ब्रिक्स कंट्रीज़ को बार बार धमकी देते रहते हैं कि भैया तुम अपनी कोई भी डिजिटल करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में नहीं लेकर आओगे, अगर तुमने कुछ भी डॉलर के अगेंस्ट में कुछ करेंसी लेके आई तो विल सू यू, विल डू दैट, आई विल डू दैट, टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सो किस बात का उसको डर है? बेसिकली क्या है कि जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज़ है ना, व्हाट दे आर एक्चुअली प्लानिंग इज़ कि दे आर प्लानिंग कि ठीक है हम लोग कंबाइंडली होके इकट्ठा होके इंस्टेड ऑफ एम्ब्रेसिंग द बिटकॉइंस, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन डिजिटल करेंसीज। फॉर एग्जांपल चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी निकाली है विच इज़ ए युआन। इंडिया इज़ ऑल्सो टेस्टिंग इट्स ओन डिजिटल करेंसी विच डिजिटल रुपी बेसिकली। Russia is also developing a digital ruble, especially after facing the western sanctions। So ये जितनी भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं, ये सब जो है सेंट्रलाइज्ड हैं बेसिकली। तो गवर्नमेंट का ना इसके ऊपर फुल कंट्रोल रहेगा, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हमारी एक अपनी करेंसी हो, हम उसको यूज़ करेंगे, हम बिटकॉइन को नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वो अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है तो मैक्सिमम बिटकॉइंस US गवर्नमेंट के पास ही, लेकिन US गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। दे आर लाइक कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम्हारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, डूब जाते हैं, चुरे हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो अगर जिस चीज़ के लिए नेशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको आप कैसे एक लीगल करेंसी मान सकते हो फॉर ए ट्रेड? तो इसीलिए ही ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं, दे हैव डिसाइडेड कि यार हम अपनी एक वर्चुअल करेंसी निकाल सकते हैं, बिकॉज obviously I won't say this is a future, virtual currency is definitely a future। And also अगर बिटकॉइन, अगर people will definitely move from fiat currency जो हमारी एक्चुअल करेंसी है to bitcoin, it could also weaken the national currencies and traditional banks। अगर सब लोग ही अपना अपनी जो कैपिटल है बैंक से निकाल के या कुछ भी करा के वो बिटकॉइंस में ही डाल देंगे, तो उनकी जो एक्चुअल करेंसी है, जो उनकी जो मेन करेंसी है, वो वीकर हो जाएगी। एंड देन
जो वर्चुअल करेंसीज है विच इज़ नॉट इवन अ लीगल करेंसी, तो वो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और उससे भी बड़ा जो आई थिंक ब्रिक्स को जो डर है विच इज़ अबाउट द रेगुलेटरी एंड क्राइम कंसर्न्स। बेसिकली क्या है, इससे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत इजीली हो सकती है, टैक्स इवेजन से हो सकता है, फाइनेंशियल इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ही आसानी से हो सकती है, क्योंकि आप कितना पैसा क्रिप्टो के अगेंस्ट, क्रिप्टो में लेके या बिटकॉइंस में लेके यहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में जा सकते हो, वहाँ से वेपन्स खरीद सकते हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हो, टैक्स इवेजन्स कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट का तो कोई कंट्रोल है ही नहीं, गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा रीज़न है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं दे आर कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। In fact, Russia and China also cracked down on crypto mining due to the concerns about fraud and unregulated transactions. Lekin still, they are not very well interested in making it as a accepting it as a legal currency for trade. तो अब जो है ब्रिक्स क्या बेसिकली लेके आना चाहता है, दे आर वर्किंग ऑन द डी डॉलराइजेशन एज वेल। एंड सबसे बड़ा जो खतरा है आई थिंक यूएस गवर्नमेंट को, वो इसी चीज़ से है कि क्या होता है कि जो डॉलर है ना उसकी रीएवोल्यूशन होती है आफ्टर एवरी 100 ईयर्स। तो अभी तक डॉलर की ना रीएवोल्यूशन हुई नहीं है, डॉलर इंक्रीज होते जा रहा है। प्लस बिटकॉइंस भी वो अपनी नई करेंसी लेकर आ गए हैं अपना डेट उतारने के लिए। तो मतलब ऑब्वियसली वर्ल्ड को सबको यही लग रहा है कि यार ये लोग तो अपने नई नई करेंसी छापे जा रहे हैं अपने डेट उतारने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे ही अगर हो गया तो फिर भैया सारे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो दे आर वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन ऑल्सो, दैट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि दोबारा से वैल्यूएशन लगाई जाए डॉलर की। मतलब everybody wants to reduce reliance on the US dollar for any kind of trade। तो हर कोई जो है अब मतलब ब्रिक्स कंट्रीज जो स्पेशली थी, दे हैव सजेस्टेड कि अब जो भी हमारा जो ट्रेड होगा, जो भी हम ट्रेडिंग करेंगे वो हम डॉलर में इंटरेस्टेड नहीं है करने के लिए। अब अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो एक्चुअल जो करेंसी है बेसिकली गोल्ड में करो। इसीलिए यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वो लोग अपना डिपेंडेंसी डॉलर पे से हटाना चाहते हैं। उन लोगों ने अपना यूके से जो भी गोल्ड पड़ा हुआ था वो सारा निकलवा दिया कि हम जो ट्रेड करेंगे हम इसके ऊपर नहीं करेंगे, हमें डॉलर पे भरोसा नहीं है, वी वांट टू डी डॉलराइज इट। And also they are favoring a new BRICS currency or new digital currency rather than adopting the Bitcoin, which is obviously seen as too risky. But Bitcoin is not good. It's basically I won't say that the BRICS nation are against the digital currency or anything like that. It's just that they are looking for some control on the digital currencies. They don't want कि कोई भी currency आए which is beyond their control. So that is why they are looking for the CBDCs as a better option. And तो ये तो था बेसिकली कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वाई दे आर अगेंस्ट द क्रिप्टो करेंसीज। अब हम बात करते हैं डॉलर्स के बारे बिटकॉइन के गिरने के बारे में। बेसिकली मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि बिटकॉइन जो है वो $87,000 से भी अभी नीचे गिर गया है, जबकि एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे लोग कि $1 मिलियन जाएगा, अबाव जाएगा। तो इट्स अ फियाट करेंसी, मतलब इट्स नॉट अ फियाट करेंसी, मतलब दैट्स अ फेक करेंसी बेसिकली, वो रियल करेंसी नहीं है, वर्चुअल करेंसी है। तो अभी क्या है कि ये गिरता जा रहा है। तो क्या वजह क्या है इसके गिरने की, इसके रीजंस क्या हैं कि क्यों गिर रहा है? तो सबसे पहला जो रीज़न है वो तो है टैरिफ्स। बेसिकली जो प्रेसिडेंट जो हमारे ट्रम्प भाई साहब हैं उन्होंने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए हैं फ्रॉम ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम मैक्सिको एंड कनाडा, जिसकी वजह से बहुत जो है इन्फ्लेशन हो गई है। एंड इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो अपना जो कैपिटल है दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन द रिस्की एसेट्स। ऑब्वियसली अगर आपने ऑलरेडी बहुत ही इन्फ्लेशन कर दी है मार्केट में, आपने टैरिफ्स लगा के, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना पैसा जो है वो रिस्की एसेट्स से निकाल के एक सेफ़ एसेट्स में डालना पसंद करेंगे बेसिकली। और यही हो रहा है कि लोग जो है अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी से निकाल के, बिटकॉइन से निकाल के या फिर अदर क्रिप्टो करेंसी से निकाल के एक सेफ़ एसेट्स में डाल रहे हैं, लाइक US यील्ड बॉन्ड्स हो गया या फिर जो भी एक सेफ़ आप उनको ऑप्शन लगता है एज़ पर देम। एंड सेकंड जो इसका रीज़न है कि हमारा बिटकॉइन जो है वो गिर रहा है, उसका रीज़न ये है कि दैट इज़ अ करंट जो बाइबिट हैक हुआ था। बाइबिट हैक क्या हुआ था बेसिकली कि अभी रिसेंटली एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था अबाउट $1.5 बिलियन
डॉलर का, 1.5 बिलियन डॉलर का जो ईथर था, दैट वाज स्टोलन फ्रॉम द बाइबिट एक्सचेंज। येस, यू हैव हर्ड दैट राइट। 1.5 बिलियन डॉलर का ईथर चोरी हुआ था फ्रॉम बाइबिट एक्सचेंज। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर ना अंडर कॉन्फिडेंस हो गया। दे वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू डील इन डिजिटल करेंसीज, क्योंकि अगर ईथर कैन बी स्टोलन तो बिटकॉइन कैन ऑल्सो बी स्टोलन, राइट? So that is why they were not they were a bit concerned about the security of cryptocurrencies, and ये भी एक रीज़न है कि जो क्रिप्टो है वो कंटिन्यूसली है ना गिर रहा है। तीसरा जो रीज़न था कि इट वॉज लॉट ऑफ टाइम इट वॉज अंडर डिस्कशन कि जब जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो हम क्रिप्टो को लीगलाइज कर देंगे। बेसिकली दिस वॉज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस गोइंग ऑन दिस कि they were wanting to make it as a materialized currency, legalized currency. लेकिन सिंस कंट्रीज़ ब्रिक्स कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि एज ए डिजिटल करेंसी, एज ए लीगल करेंसी, एंड दैट इज़ वाई दैट वाज अ अनमेट पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस। एंड उसकी भी वजह से जो था हमारा जो बिटकॉइन जो था वो गिरा, उसकी वजह से भी उसमें गिरावट हमें नज़र आई। देन ट्रम्प ने अभी रिसेंटली वो भी बहुत सारी चीज़ें की थी, लाइक ही इनिशिएटेड इन स्टेट्स लाइक मोंटावा, डकोटा टू अडॉप्ट बिटकॉइन, टू अडॉप्ट द बिटकॉइन एज ए एसेट। लेकिन उन कंट्रीज़ ने भी उन बेसिकली स्टेट्स ने भी इसे मना कर दिया अडॉप्ट करने के लिए। आप खुद सोचिए कि यूएस की यूएस जो गवर्नमेंट है वो अपनी खुद की जो स्टेट है उसकी जो कुछ खुद की स्टेट्स हैं, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, उनको बोल रही है कि यार आप इसको एज ए रिजर्व एसेट यूज़ कीजिए टू डू द ट्रेडिंग अलॉन्ग अमिड दिस पॉलिटिकल चैलेंजेस। लेकिन उनकी स्टेट्स तक ने मना कर दिया। ब्रिक्स कंट्रीज तो हैं ही हैं, उनकी स्टेट्स तक नहीं मान रही हैं कि भैया हम नहीं ट्रेड करेंगे। दैट वाज अनदर रीज़न कि यार आपकी खुद की स्टेट्स को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि ये एक एक्चुअल करेंसी है नहीं, है तो ज़बरदस्ती की बनाई हुई करेंसी है। ऐसे तो कल को कोई और आएगा, कोई और करेंसी निकाल के चला जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपके पास ये पावर आ गई है कि आप कुछ भी निकाल देंगे करेंसी को एंड यू विल यूज़ इट टू क्लियर योर डेट्स। सो दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। Okay, so I think this was the major reasons कि जो क्रिप्टो है वो गिर रहा है। प्लस मार्केट सेंटिमेंट्स आर ऑल्सो नॉट गुड, कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली डाउनफॉल में है। जो स्टॉक्स हैं, जो शेयर्स है वो हाइपर इन्फ्लेटेड मोड में है, वो मार्केट करेक्शन मार रही है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि बाकी अदर करेंसीज भी फॉल डाउन हो रही है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी एक अफेक्ट हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। ये भी एक रीज़न है कि जो है क्रिप्टो जो है वो गिर रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेगुलेशन कि क्या फ्यूचर में रेगुलेशन करना क्रिप्टो के अंदर विल इट बी बेनिफिशियल फॉर अस? क्या ये हमारे लिए फ्रेंडली होगा या हमारे लिए और डेंजरस हो जाएगा? वी कैन से दैट रेगुलेशन इज़ बेसिकली अ डबल एज स्वॉर्ड। मतलब दोनों साइड से तलवार की धार है। ऑन वन हैंड इट कैन प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉड्स, however on the other hand too much regulation can limit the decentralization। जैसे कि you can say that अभी आज के टाइम में डिजिटल करेंसीज़ का राइज हो रहा है। CBFCs जो हैं अपने CBDCs जो हैं अपनी करेंसीज निकाल रही हैं। इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी के ऊपर काम कर रही है, चाइना अपनी करेंसी के ऊपर काम कर रही है। सो ये जो बैटल है बिटवीन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बैंक्स एंड ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर, सो वो एक देखने की रहेगी कि क्या होने वाला है। वेदर इट विल बी अ बेनिफिट फॉर अस और वेदर इट बी डेंजरस फॉर अस, वेदर दे विल ट्राई टू कंट्रोल इट। एंड अगर कंट्रोल करते हैं तो किस एस्पेक्ट तक कंट्रोल करते हैं, आप भी हमें बताइए अपने कमेंट सेक्शन में कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आप लोगों का इसके ऊपर क्या व्यूज़ है। एंड बात करें अगर हमारे जो मार्केट लीडर्स हैं बेसिकली, जैसे कि वॉरेन बुफे सर हैं या और जो मार्केट लीडर्स हैं, अगर हम उनके कॉन्वर्सेशंस देखें, अगर हम उनके आर्टिकल्स को देखें तो दे से वेरी सिंपल थिंग। इनफैक्ट वॉरेन बुफे सर ने तो क्लियरली बोला है कि अगर मुझे कोई $25 में भी क्रिप्टो करेंसी देगा ना आज के टाइम पे, तो आई विल नॉट बाय दैट।
दिस इज़ अ स्टेटमेंट दैट वाज गिवन बाय वॉरेन बुफे। तो अगर इतना एक्सपीरियंस इंसान एक अगर कह रहा है कि भैया मैं $25 में भी नहीं खरीदूंगा, जिसकी वैल्यू आज के टाइम पे $87,000 चल रही है, गिरने के बाद भी चलो $87,000 तो है ही। अगर वॉरेन बुफे कह रहे हैं कि यार मैं $25 में भी नहीं खरीदूंगा इसको, तो दैट मीन्स कि कुछ उसके अंदर झूल जाल है। इट मीन्स कि उनको एक्सपीरियंस है, दे नो कि दिस इज़ अ फियाट करेंसी, दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल करेंसी, कि इसका कुछ फ्यूचर नहीं है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल गो डाउन। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी एक्चुअल करेंसीज़ हैं बेसिकली, जैसे कि हमारा गोल्ड है, गोल्ड जो है हमारा 5,000 साल पुराना है, राइट। एंड जो हमारा तब से वो हमारी कॉमोडिटी चल रहा है, एज अ ट्रेड ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, हमें पता है वो एक लीगलाइज करेंसी है, वो कहीं नहीं गया है, वो रहेगा। देन हमारा जो इनफैक्ट जो रुपीज़ है या डॉलर्स हैं, जो जो पेपर करेंसी है, दैट इज़ ऑल्सो देयर, वो भी रहेगी। उन्होंने मार्केट का स्लो डाउन और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जैसे जो कि हमारा बिटकॉइंस है या फिर रूबल है, या फिर जो सॉरी नॉट रूबल, जो कि हमारा बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, ये जो अलग वर्चुअल करेंसीज़ हैं, अगर हम इनके बारे में बात करें, इन्होंने मार्केट का करेक्शन नहीं देखी है अभी तक, मार्केट का फॉल डाउन नहीं देखा है। वी डोंट नो हाउ दे बिहेव इन द फ्यूचर। सो हो सकता है कि अगर बहुत ही मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाए या मार्केट में करेक्शन आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो ये 40-60% भी गिर जाए। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो इट्स जस्ट कि यार 2010 में आई एंड वी आर ओनली सिटिंग इन 2025। इट्स जस्ट 15 साल में, एंड दैट टू ग्रो तो अब करना स्टार्ट किया है उसने। सो जब तक इसको कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं हो जाता है, नो बडी आई थिंक हैज़ अ क्लियर पिक्चर कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है। बट अगेन ट्रम्प जो है, ही इज़ आई थिंक ट्राइंग टू मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक इट लीगलाइज, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हीं के द्वारा बनाई गई करेंसी है। इट्स जस्ट दैट at least from my point of view, I think they are just making fool of the people कि यार हमें अपना डेट चुकाना था, तो हमने अपनी ही एक करेंसी निकाली, हम अपने बनाए हुए पैसे से अपना ही उधार चुकाएंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। दैट इज़ हाउ इट इज़ बीन डन। मतलब at least from my point of view, I would suggest that not to fall in this trap of cryptocurrency. Again, do your own research, and you are educated enough, I think आप लोग अपनी रिसर्च कीजिए, एंड उसके बाद ही जो भी डिसीज़न लेना है आप ले सकते हैं डेफिनेटली। एंड आई थिंक फॉर द फ्यूचर यही है कि इन द जो ट्रम्प को जो डर है बेसिकली कि ब्रिक्स जो हैं अपनी एक करेंसी निकाल देंगे, वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ नज़र तो आ रहा है। यही एक रीज़न है कि उस डर की वजह से जो ट्रम्प है बार बार टैरिफ्स लगा रहा है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, जिससे कि वो अपने बाकी उलझनों में लगे रहें। वो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर रहा है, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू डाइवर्ट कंट्रीज़ फ्रॉम द एक्चुअल प्रॉब्लम। बट ऐसा होने वाला नहीं है। आई थिंक उसका जो गेम है वो कुछ भी काम नहीं करने वाला है। तो ये जो बैंक्स हैं अपनी जो नई करेंसी निकाल रहे हैं, डेफिनेटली जो वर्चुअल करेंसीज हैं वो आएंगी, एंड बिटकॉइन और जो अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं उसका फ्यूचर कुछ नहीं होने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, and I think you guys can save this video and comment on this video, and we'll definitely see after 4 to 5 years कि whether हमारी prediction सच हुई या नहीं हुई। एंड आई थिंक बाई 2030 और 32 डेफिनेटली ये सारी करेंसीज जो हैं, स्पेशली जो बिटकॉइन और ये जो वर्चुअल करेंसीज हैं, दैट विल गो डाउन। एंड जो हमारी एक्चुअली जो बैंक्स निकाल रहा है, जो कि CBDCs निकाल रहा है, सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसीज है, दैट विल बी इन टू द पिक्चर। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आई होप यू like this video, and please do let us know। and just to add on one more thing, आज के टाइम पे आई थिंक जो ट्रम्प ने अभी रिसेंटली एक नया जो कोलैबोरेशन किया है, जो नया डिसीजन लिया है, विच वाज इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन एंड ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ द क्रिप्टो। बेसिकली उन्हीं के जो बैंक्स हैं, US के ही जो बैंक्स हैं, ही इज़ pushing them to get involved in all the tradings related to bitcoins। बेसिकली आप एक बैंक है हमारा काला पत्थर,
आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आप लोग समझ जाएंगे कि मैं किस बैंक की बात कर रही हूँ। एक किडलिटी है, केकल है, ये जो जितने भी बैंक्स हैं, ये 2-3 चीज़ें हैं इन लोगों के साथ में इसने टाइप किया है कि यार you are the leaders of the market and you guys can start trading in the digital currencies, and once you start it I think rest of the people will also then start it. तो अगर आप इसके डेप्थ में जाके देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये जितने भी हैं ये हैं भी ये कंपनीज भी यूएस की हैं, बिटकॉइन भी यूएस का है, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी हमारे यूएस के हैं, तो सब कुछ ना घूम के वो अपने ही एक सर्कल के अंदर करने की कोशिश कर रहा है कि सब हम कर दें और दुनिया को बेवकूफ़ बनाए. बट द क्वेश्चन इज़ कि वेदर अदर कंट्रीज विल एम्ब्रेस इट और नॉट, डिपेंड करता है इसके ऊपर. एंड आज की जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए लगता है कि अदर कंट्रीज आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, दे आर नॉट एम्ब्रेसिंग अबाउट इट, and in fact they are finding an alternatives to US dollar to you know they are finding some ways to centralize the US dollar as well. So let's see क्या होता है, क्या करती हैं BRICS countries and what is the future of the crypto in 2030. So stay tuned with us and do provide your inputs, what you think about this video, and do like it, do share it, and do subscribe it. Thank you for joining with us. Thanks a lot.